नमस्कार दोस्तों, मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो है मायोपिया। मायोपिया को हिंदी में हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, जैसा कि इसका नाम है उस पे मत जाना आप। निकट दृष्टि दोष का मतलब नाम सुनने से आपको लगेगा कि निकट की चीजें तो दिखाई नहीं दे रही हैं पर दूर की दिखाई देती होंगी, परंतु ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को नजदीक की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीजें उन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये दृष्टि दोष होता क्यों है दोस्तों? फोकल लेंथ जो होगी आई लेंस की, मानव नेत्र के लेंस की फोकल लेंथ जब कम हो जाती है तो ये डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। होगा क्या इस डिफेक्ट ऑफ विजन में? मान लो ये आपकी ह्यूमन आई है, ये आपकी ह्यूमन आई है और दूर से रे ऑफ लाइट आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। आपका फाइनल इमेज बनना चाहिए यहाँ रेटिना पे। कहां बनना चाहिए? रेटिना पे। दूर से रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी, तो इस प्रकार से जो रे ऑफ लाइट आएंगी तो अब ये मिलनी तो चाहिए थी रेटिना पे, परंतु फोकल लेंथ कम होने की वजह से, घटने की वजह से आई लेंस इनको पहले ही फोकस कर देगा, यहां पर कहीं फोकस कर देगा, रेटिना से पहले फोकस कर देगा, इसलिए स्पष्ट चीजें नहीं दिखाई देंगी, क्लियर विजन नहीं होगा। अब बात आती है कि इसको ठीक कैसे करें। इसको ठीक करने के लिए आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो रे ऑफ लाइट को फैलाए। तो हम बात करेंगे डाइवर्जिंग लेंस की, जो इनको अपसारित करे, एकत्रित नहीं करे, क्या करे? फैलाए, डाइवर्ज करे। डाइवर्जिंग लेंस चाहिएगा आपको। तो वो लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस हम लगा दें यदि, ये मान लो आपने कोई कॉनकेव लेंस का यूज कर लिया, ठीक है, किसके आगे? ह्यूमन आई के आगे। तो डिजायर्ड फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस लगाने से इस डिफेक्ट ऑफ विजन को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो ऐसे आएंगी तो ये इनको थोड़ा सा फैला देगा। क्या कर देगा? थोड़ा सा फैला देगा और ये फिर इनको यहाँ पे एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस कर पाएगा। ठीक है बेटा, तो ये पहला डिफेक्ट ऑफ विजन था जिसको हम कहते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। मायोपिया होगा ये। क्यों होता है? ये होता है फोकल लेंथ कम होने की वजह से। ठीक कैसे किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है कॉनकेव लेंस का यूज करके। अब जो इससे अगला वाला डिफेक्ट ऑफ विजन है वह है हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया की हम बात करेंगे। देखो हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है? हाइपरमेट्रोपिया में आपको नजदीक की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, फोकल लेंथ जो होगी आई लेंस की वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज्ड फोकल लेंथ की वजह से नजदीक की चीजें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। होगा क्या? देखेंगे हम डिफेक्ट ऑफ विजन में। मान लो ये आपकी ह्यूमन आई है, इमेज बनना चाहिए रेटिना पे। अब नजदीक की कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऑफ लाइट आई कहीं से, ये इस पे इंसिडेंट हुई, तो ये इनको फोकस कहां करेगा? रेटिना के पीछे, और यहां पे कहीं फोकस कर देगा इधर, जबकि होना कहां चाहिए था? फोकस यहां होना चाहिए था, रेटिना पे फोकस होना चाहिए था। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? तो हमको एक ऐसा लेंस चाहिए जो इनको कन्वर्ज करे, कन्वर्जिंग लेंस चाहिए जो इनको अपसारित करे। तो वो लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग करके इस डिजीज को, इस डिफेक्ट ऑफ विजन को हम ठीक कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, आई से पहले एक ऐसा डिजायर्ड फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। तो ये रे ऑफ लाइट को, जो कि नजदीक किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी, इनको थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा और जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो कहां हो जाएगा? ये रेटिना पे फोकस हो जाएंगे और इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन है इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं दोस्तों। हम क्या कहते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि फोकल लेंथ आई लेंस की बढ़ जाएगी। इसको ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस काम में लेंगे? ये वाला लेंस काम में लेंगे जो कि आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो ये हो गए आपके दो डिफेक्ट ऑफ विजन। थर्ड जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा दोस्तों कि इस डिफेक्ट ऑफ विजन से पीड़ित जो भी व्यक्ति होगा उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो होंगी वो क्लियर नहीं दिखाई देंगी। कारण क्या है एस्टिग्मेटिज्म का?
कि जो कॉर्निया है, आई का आउटर मोस्ट पार्ट है, स्फेरिकल जो पार्ट है, उसकी अगर गोलाई में कहीं अनियमितता है, इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया है, तो उसकी वजह से ये डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, मान लो यहां पर कहीं ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, इनसे रे ऑफ लाइट आई पे गई और इसने इमेज जो है, इसका फाइनल इमेज जो होगा, इसने इनका रेटिना पे फोकसित कर दिया। कहां पे फोकस कर दिया? रेटिना पे इमेज बना। तो ये जो इमेज होगा, पता है वो कैसा बनेगा? ये इमेज आपका बन जाएगा बच्चों कुछ इस तरीके का। तो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन थी स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इसको ठीक करने के लिए सिंपल एक ग्लास प्लेट लगाकर इसको ठीक किया जा सकता है। सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करके इसको ठीक किया जा सकता है। यहां पर आप एक सिलेंड्रिकल लेंस लगा दीजिए, सिंपल एक ग्लास की प्लेट लगा दीजिए। उससे आपको अगर ऐसी जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, ये आपको क्लियर दिखाई दे जाएंगी बाय सिंपली यूजिंग अ प्लेन ग्लास शीट। तो मैंने आपको 3 डिफेक्ट ऑफ विजन बताए। इसके बाद जो होगा वो आपका हो जाएगा कि कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होगा कि एज बढ़ने के साथ, कैटरेक्ट में क्या होगा दोस्तों कि एज बढ़ने के साथ जो आपका आई लेंस है इसके ऊपर एक थिन लेयर डेवलप हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक थिन लेयर डेवलप हो जाएगी जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, अपारदर्शी परत आ जाएगी, सफेद सफेद। ऑपरेट करके ही उसको ठीक किया जा सकता है। आई लेंस को डॉक्टर्स चेंज कर देते हैं। डॉक्टर्स क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। एक आपका फाइनल एक और दृष्टि दोष है, एक डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जो कि बुढ़ापे की वजह से होता है। एज बढ़ने के साथ साथ जो आई लेंस होगा, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि हमने आपको बताया था जब आई पढ़ाई थी कि आई लेंस जो होगा वो किनारों से लचीला, बीच से सख्त होता है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ जो है वो एडजस्ट होती है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब होगा क्या? बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ेगा, एज बढ़ेगी, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, सिलियरी मसल्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगी। तो इस रोग से पीड़ित, इस डिफेक्ट ऑफ विजन से सफर करने वाला व्यक्ति जो होगा वो ना तो नजदीक की चीजों को स्पष्ट देख पाएगा और ना ही दूर की चीजों को स्पष्ट देख पाएगा। ठीक है, तो उसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही एक साथ होंगे, दोनों ही एक साथ होंगे। तो अब इलाज कैसे किया जाए? उसको ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, जिसमें एक हिस्सा जो होगा लेंस का वो तो होगा कॉनकेव और एक होगा कॉन्वेक्स। ठीक है बेटा, ये था आपका जरा दृष्टि दोष इसको बोलते हैं, जो कि उम्र वृद्धि के साथ व्यक्ति में होता है। एक और नेत्र दोष है जिसको कि वर्णांधता कहते हैं, जो कि बचपन से होता है। क्रोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं इसको, कि कुछ लोगों को बचपन से ही विभिन्न रंगों की अंधता होती है, उनको वो रंग दिखाई ही नहीं देते हैं। जेनेटिकल होता है, ये बचपन से होता है, लोगों में हेरिडिटी से आता है, और इस रोग का कोई भी इलाज संभव नहीं है आज तक की वैज्ञानिक विधियों में। ऐसे लोग जिनको की वर्णांधता होगी, कुछ पर्टिकुलर कलर उनको दिखाई ही नहीं देते हैं, ऐसे दोष को हम कहेंगे वर्णांधता। तो ये 5 मैंने आपको दृष्टि दोष बताए। उम्मीद है सभी को समझ में आए होंगे। थैंक यू बच्चों।